नमस्कार बच्चों, कैसे हो? ओके, आगे बढ़े। संस्कृत में हमने फर्स्ट देखा, आपको मैंने बताया स्वर व्यंजन, बराबर। संस्कृत कहाँ से आती है, कैसे उसकी शुरुआत हुई, हमने स्वर व्यंजन देखे। थोड़ा सा बता दूँ ना फिर से आपको कि स्वर व्यंजन संस्कृत शब्द, संस्कृत भाषा यानी कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। देवों द्वारा जो लिखी गई है वो भाषा संस्कृत भाषा। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, हम संस्कृत के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने जहाँ स्वर व्यंजन देखा, अब आगे थोड़ा बढ़ेंगे, हम शब्दों की तरफ जाएंगे। ठीक है, वाक्य बाद में सीखेंगे क्योंकि धीरे धीरे स्टेप लेना पड़ते हैं ना, जल्दी से भागेंगे तो हमें नहीं समझ आएगी बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं हम, उसके बाद देखते हैं स्वर व्यंजन के बाद हम जाएंगे चित्र पदानी के ऊपर। आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, टेक्स्ट बुक में आप देखोगे चित्र पदानी दी हुई है, उसके अंदर बहुत से चित्र दिए हुए हैं आपको। ठीक है, वो चित्र के ऊपर से हमको शब्द पहचानने हैं। हमें यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं संस्कृत में, हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन शब्दों पर जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, थोड़ी सी ग्रामर की नॉलेज ले लेते हैं, थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले अक्षरों से शब्द बनते हैं। शब्द कहाँ से बनते हैं, बराबर? शब्द कहाँ से बनते हैं? तो उसके लिए अक्षर कि जो हमने वर्णमाला पढ़ी, क ख ग अ आ ई, बराबर, वो जो हमने स्वर व्यंजन पढ़े, वर्णमाला पढ़ी, वो थे हमारे अक्षर, बराबर। अब उन्हीं अक्षरों से शब्द बनते हैं। उन अक्षरों को जब हम एक करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? शब्द बन जाते हैं। और फिर उसके बाद शब्द से वाक्य बनते हैं। शब्दों को जोड़ते हैं तो उसके वो पर्टिकुलर वाक्य बन जाते हैं। उसके वाक्य को हम फिर पूरे विस्तार से उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसकी कविता लिख सकते हैं, पाठ लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए और शब्दों का भी ज्ञान होना चाहिए, तब हम उसको परिपूर्ण वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते, लेकिन आपको एक बात बता दूं जो हमको यहाँ पढ़नी है कि शब्द के 3 प्रकार हैं। ठीक है, शब्द के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है, जिसके अंदर वो 3 प्रकार इस तरह से हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जो हमने पढ़े हुए हैं, हमको आते भी हैं, बराबर, हमको उसका ज्ञान है, हम पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द कौन से लिंग का है। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द के 3 प्रकार, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब इसको इंग्लिश में हम पुल्लिंग को मस्कुलाइन कहेंगे, स्त्रीलिंग को फेमिनाइन कहेंगे और नपुंसकलिंग को न्यूट्रल वर्ड कहेंगे। ठीक है, ये तो हम जानते हैं, आपने पढ़ा भी हुआ है। ये थोड़ी सी मैंने जानकारी आपको इसके लिए कही कि संस्कृत में भी व्याकरण आता है जो हमको समझना चाहिए, तो ये उसकी हमने शुरुआत करी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारी चित्र की तरफ, चित्र पदानी की तरफ, कि जो है चित्र पदानी 1। चित्र पदानी का मतलब होता है कि वर्ड्स थ्रू पिक्चर, बराबर। पिक्चर दिए हुए हैं, उसके ऊपर आपको शब्द दिए हुए हैं, उसको हमें पहचानना है। ठीक है, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ से बोलती हूँ, हो सके तो मेरे पीछे पीछे बोलने की कोशिश कीजिएगा कि जिससे आप उसका उच्चारण अच्छे से समझ सके, आप उसको अच्छे से बोल सके। ओके, लेट्स स्टार्ट। चित्र पदानी 1, वर्ड्स थ्रू पिक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पिक्चर दिया गया है वृषभः, वृषभः यानी कि काउ। उसके बाद है गदर्भः, गदर्भः यानी डोंकी। मेषः, मेषः यानी शिप। नकुलः, नकुलः यानी मंगूस। मयूरः, मयूरः यानी पिकॉक, मयूरः यानी पिकॉक। काकः, काकः यानी क्रो। उसके बाद तालः, तालः यानी लॉक। दीपः, दीपः यानी लैंप। घटः, घटः पॉट। सर्पः, सर्पः स्नेक। मकरः, मकरः क्रोकोडाइल।
मंडूकः, मंडूकः, फ्रॉग। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको कि ये अपनी चित्र पदानी एक जो है वो पूरी पुल्लिंग है, यानी कि मस्कुलाइन वर्ड्स इसके अंदर दिए गए हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये मस्कुलाइन वर्ड्स है? तो देखो बच्चों, आप देख रहे हो कि ये जो सब शब्द दिए हुए हैं इनके पीछे 2 डॉट दिए गए हैं। आप देख रहे हो, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसके नीचे। ये जो 2 डॉट दिए गए हैं जिसको हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, बराबर। संस्कृत में इसका बहुत महत्व है। तो ये विसर्ग है, वो विसर्ग जिसके पीछे आता है उसका उच्चारण अ निकलता है, बराबर। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला वृषभ, बराबर। अगर पीछे डॉट नहीं होता तो हम ब को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे पीछे 2 विसर्ग दिए हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे वृषभः, बराबर। वृषभः ऐसा करके उसका उच्चारण निकलता है। तो जो पीछे जो डॉट दिए हुए हैं उसका उच्चारण, ऑल दीज आर मस्कुलाइन वर्ड्स। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, देखो कि ऑल दीज आर मस्कुलाइन वर्ड एंडिंग इन अ, बराबर। जब हम बोलते हैं तो पीछे से उसका एंडिंग जो निकलता है, उसका लास्ट वाला जो स्वर्ण उच्चारण निकलता है वो अ से उसका एंड होता है, तो उसको हम कहते हैं पुल्लिंग। जैसे कि हम बोलते हैं मैंने खाना खाया, बराबर। मैंने खाना खाया, आप समझ सकते हो ना कि ये वर्ड शब्द कौन सा हुआ? तो यहाँ पे खाना खाया वो वर्ड पूरा बनता है, वो पूरा सेंटेंस बन जाता है पुल्लिंग। यहाँ पे आपको अगर बताए कि लिंग पहचानो तो आप बता सकते हो ना कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो ये बनते हैं पुल्लिंग। तो संस्कृत में हमने जानकारी प्राप्त करी कि जिसकी एंडिंग में अ आता है यानी कि पीछे विसर्ग आएगा तो वो पुल्लिंग शब्द बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट चित्र पदानी 2। चलो आगे बढ़ते हैं चित्र पदानी 2 की तरफ। ठीक है, चित्र पदानी 1 में देखा जिसके अंदर पुल्लिंग शब्द थे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्त्रीलिंग शब्द। गौर कीजिएगा जरा यहाँ पे बच्चों, चित्र पदानी 2। बालिका, बालिका गर्ल, उत्पीठिका, उत्पीठिका टेबल, लता क्रीपर, लता क्रीपर, स्थालिका, स्थालिका प्लेट, कुंचिका, कुंचिका की, शाटिका, शाटिका सारी, पेटिका, पेटिका यानी ट्रंक, चटका, चटका यानी स्पैरो, नदी, नदी रिवर, चुल्ली, चुल्ली स्टव, चिमनी भी जिसको कहते हैं चिमनी इन स्टव, तो स्टव, बराबर। घटी, घटी क्लॉक, पुष्पदानी फ्लावर वास। देखिए बच्चों, अभी ये जो चित्र पदानी 2 वो स्त्रीलिंग वर्ड्स इसके अंदर दिए गए हैं। तो ऑल दीज वर्ड्स फेमिनाइन वर्ड्स एंडिंग इन आ और ई। देखिए बच्चों कि यहाँ पे इसका एंडिंग आ और ई, का, ये भी का, बराबर। पीछे जब उच्चारण निकलता है तो आ की मात्रा सुनाई दे रही है, तो इसका जब अंत है वो इसका अंत आ या ई से होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे नदी, ई, बराबर, बड़ी ई की मात्रा है। घटी, पुष्पाधानी, बालिका, यानी कि यहाँ पे जिसका एंड में आ और ई आ रहा है उच्चारण, तो वो बनते हैं स्त्रीलिंग वर्ड यानी कि फेमिनाइन वर्ड्स बनते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो हमें चित्र पदानी 3 की तरफ। आपकी टेक्स्ट बुक में ध्यान दीजिएगा बच्चों, गौर कीजिए जरा कि यहाँ पे जो चित्र पदानी 3 दी गई है वो है हमारे नपुंसकलिंग वर्ड। नपुंसकलिंग यानी कि स्त्रीलिंग में भी नहीं और पुल्लिंग में भी नहीं। अब इसकी पहचान हमें कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। तो जिसके अंदर दिए हुए शब्द रत्नम डायमंड, रत्नम डायमंड, छत्रम, छत्रम अम्ब्रेला, पुष्पम, पुष्पम फ्लावर, उरुकम, उरुकम ट्राउजर, जिसको पैंट भी कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसको ट्राउजर्स। धनम, धनम मनी, पैसा। ठीक है, धनम मनी। पुस्तकम, पुस्तकम बुक। लशुनम, लशुनम यानी कि गार्लिक,
लशुनम गार्लिक, सीवन यंत्रम स्विंग मशीन, सीवन यंत्रम स्विंग मशीन, विमानम विमानम एरोप्लेन, विमानम एरोप्लेन, लोकयानम लोकयानम बस, लोकयानम बस, कृष्णाफलकम कृष्णाफलकम ब्लैक बोर्ड, कृष्णाफलकम ब्लैक बोर्ड, शकटम शकटम यानी बुलक काट, शकटम यानी बुलक काट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम कैसे इसको पहचानेंगे कि नपुंसकलिंग है? तो यहाँ पे हर शब्द के पीछे म दिया हुआ है, हलंत वाला म। याद है आपको, मैंने हलंत बताया था, वो म दिया हुआ है, स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। तो ये जिस वर्ड के अंत में म इस तरह से आता है और उसका उच्चारण लास्ट में एंडिंग अ निकलता है, जब हम म बोलेंगे ना तो पीछे से अ की ध्वनि सुनाई देती है। रत्नम बराबर, म तो पीछे अ की ध्वनि सुनाई देती है, यानी कि ऑल दीज आर न्यूट्रल वर्ड्स एंडिंग इन अ। ये सब जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो कौन से हैं? न्यूट्रल वर्ड, यानी कि नपुंसकलिंग वर्ड्स ये दिए गए हैं कि जिसके एंड में हम इस तरह से देख रहे हो आप मित्रों, तो म दिखाई दे रहा है लेकिन उसका उच्चारण अ से निकलता है। तो जहाँ पे जिसका उच्चारण लास्ट में अ से होता है और पीछे इस तरह से म दिए जाते हैं तो उसको हम पुल्लिंग नपुंसकलिंग कहते हैं। ये हुई हमारी चित्रपदानी 3, जिसके अंदर हम नपुंसकलिंग वर्ड देखे। अब आगे बढ़ते हैं चित्रपदानी नंबर 4 पे। ओके, आगे बढ़े, देखते हैं अभी चित्रपदानी 4, ठीक है। अब देखो मित्रों, हमने देखा चित्रपदानी 1 के अंदर पुल्लिंग शब्द देखे, चित्रपदानी 2 में हमने स्त्रीलिंग शब्द देखे, चित्रपदानी 3 में हमने नपुंसकलिंग शब्द देखे, ठीक है। अब हमको चित्रपदानी 4 दी गई है, इसके अंदर सम्मिश्रण है बराबर, जिसमें स्त्रीलिंग शब्द भी दिए हैं, पुल्लिंग शब्द भी दिए हैं और नपुंसकलिंग शब्द भी दिए हैं, हमें पहचानना है। अब आप समझ पाओगे ना कि स्त्रीलिंग कौन से हैं, पुल्लिंग कौन से हैं, नपुंसकलिंग आप जान पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे चित्रपदानी 4 के, जिसके अंदर सब शब्द मिक्स है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अंकनी, अंकनी पेंसिल, अंकनी पेंसिल। देखो मित्रों, यहाँ इसको अंकनी पढ़ना, कई बच्चे इसको अडंकनी बोलते हैं लेकिन वो गलत होता है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे अंकनी। ये जो ड दिया हुआ है ना बीच में, जैसे आपको ड जैसा लग रहा है, वो ड नहीं होता, एक्चुअली में वो अनुस्वार की मात्रा होती, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे अंकनी पेंसिल। ग्रंथः, देखो पीछे 2 विसर्ग आए हैं यहाँ पे, तो ये कौन सा बना, ये कौन सा शब्द है? ये है पुल्लिंग, यस। तो ये है पुल्लिंग शब्द ग्रंथः। एपिक, ग्रंथः एपिक, यानी जिसको आप होली बुक भी कहते हैं। उसके बाद आभूषणम, आभूषणम, देखो पीछे क्या है? म, ठीक है। ये म हलंत और पीछे उच्चारण में अब सुनाई दे रहा है, यानी ये कौन सा हुआ? नपुंसकलिंग वर्ड, ठीक है। तो आभूषणम ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, ठीक है। आभूषणम ऑर्नामेंट्स। करदीपः, करदीपः विसर्ग है पीछे, करदीपः यानी ये कौन से शब्द है? पुल्लिंग। टॉर्च, करदीपः यानी टॉर्च। चमसः, चमसः स्पून, चमसः स्पून। लवित्रम, लवित्रम सिक्कल, लवित्रम सिक्कल। उसके बाद देखते हैं हम औकरिका, औकरिका डस्टबिन, औकरिका डस्टबिन। लास्ट में आ की मात्रा सुनाई दे रही है ना, ध्वनि कौन सी आ रही है? आ की, यानी ये कौन सा हुआ? स्त्रीलिंग हुआ, आ और ई, तो वो स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। औकरिका डस्टबिन। संचिका, संचिका यानी कि फाइल। पिपीलिका, पिपीलिका यानी कि आंट, कीड़ी है ना, पिपीलिका यानी आंट। गणन यंत्रम, गणन यंत्रम यानी कैलकुलेटर, गणन यंत्रम यानी कैलकुलेटर। द्रोणी, द्रोणी क्या सुनाई दे रहा है? ध्वनि ई की ध्वनि सुनाई दे रही है ना, ई की मात्रा सुनाई दे रही है, तो द्रोणी ये हुआ
स्त्रीलिंग शब्द बकेट, द्रोणी यानी बकेट। उसके बाद है पिंज, पिंज यानी के स्विच, पिंज यानी के स्विच। समझ में पड़ा, समझ आई मित्रों आपको बात कि हमने आज यहाँ पे कौन कौन से शब्द देखे? हमने देखे पुल्लिंग, हमने स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और लास्ट में जो हमने चित्रपदानी देखी, चित्रपदानी 4, जिसके अंदर सब शब्द एक साथ में दिए हुए हैं और हमने उसको अच्छे से पहचान भी लिया। आशा करती हूँ आपसे कि आपने ये शब्द अच्छे से समझे होंगे, आपको समझ में आई होगी, आप शब्दों को अच्छे से पहचान पाओगे। उम्मीद रखती हूँ कि आप ये सब शब्दों को अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।